दोस्तों मेरा यकीन मानिए, अगर आपने एक बार इस हरी मिर्च की सब्जी को बना लिया तो आप नॉर्मल दाल और नॉर्मल सब्जी जो खाते हैं वो आपको फीकी लगने लगेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं, बनाते हैं फटाफट से हरी मिर्च की सब्जी। हरी मिर्च की सब्जी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपने ले लेना है पैन। मैंने यहाँ पे पैन को रखा है लो फ्लेम पे। फ्लेम को दोस्तों आपने लो ही रखना है। उसके बाद इसमें डालना है आपने 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा और सौंफ डालेंगे हम 1 चम्मच। इन तीनों को हमने यहाँ पे भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों फ्लेम को आपने लो ही रखना है, नहीं तो ये मसाला अगर जल जाएगा तो फिर हरी मिर्च की सब्ज़ी जो है थोड़ी सी आपकी कड़वी बनेगी। इसलिए हमें इसको जो है जलाना नहीं है, बस इसको भूनेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो इनको चलाते रहना है आपने कंटिन्यू। तो ये देखिए दोस्तों स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। गैस को आपने यहाँ पे कर लेना है बंद और इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पे, ताकि ये हो जाएंगे ठंडे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लेट ले लेनी है आपने, यहाँ पे इसको निकाल लेना है और आपने इसको रखना है किसी हवादार जगह पे, ताकि ये आराम से ठंडे हो जाएं। तो इनको हम कूटेंगे। आप इसको दोस्तों ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो कूटने से एक फ्लेवर आता है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया आता है इस सब्जी में। यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे इस तरीके से आपने जो है कूट लेना है। ये देखिए दरदरा मैंने यहाँ पे कूटा है। दरदरा कूटने से दोस्तों फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इस सब्जी का। तो अब यहाँ पर मसाले को साइड में कर लेते हैं जो हमने कूट के रखा हुआ है। तो अब डालेंगे पैन में दोबारा से 1 से 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल के। आप यहाँ पर दोस्तों मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे 1/4 चम्मच कलौंजी के बीज, जो प्याज के बीज होते हैं दोस्तों वही हैं जो अचार में डाले जाते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लेना है 8 से 10 कलियाँ कूट के लेनी है दोस्तों आपने यहाँ पे लहसुन की। आप यहाँ पे चॉप करके भी ले सकते हैं, लेकिन कूटने से दोस्तों इस सब्जी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो लहसुन डालने के बाद इसको दोस्तों हमने यहाँ पे भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। लहसुन को दोस्तों यहाँ पे ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा एक गोल्डन कलर देंगे हम गार्लिक को जो है लहसुन। तो ये देखिए इस तरीके से आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको चलाते रहना है। तो फ्लेम को यहाँ पर भी हमने लो पे ही रखना है। फ्लेम को इस रेसिपी में कहीं पे भी हाई नहीं करना है दोस्तों। तो इस पूरी रेसिपी को हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, उससे जो है फ्लेवर बहुत बढ़िया निकल के आता है। तो खुशबू आने लगी है दोस्तों इसमें बहुत बढ़िया वाली, लहसुन और जो कलौंजी हमने बीज डाले गए। उसके बाद यहाँ पे जब देखिए लहसुन गोल्डन हो जाए तो हमने यहाँ पे डालनी है मिर्चें। दोस्तों आप मिर्च यहाँ पे कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पाइसी वाली मिर्चें ली हैं। इससे कम स्पाइसी वाली भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको बीच में से काट लिया था, तो आपने भी इसी तरीके से कर लेना है। आप इनको हाफ कट में भी काट सकते हैं। उसके बाद 1-2 मिनट भुनने के बाद यहाँ पे आपने डालना है इसमें नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद यहाँ पे डालना है 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी से दोस्तों इसका कलर थोड़ा सा बढ़िया निकल के आता है। तो उसके बाद डालनी है यहाँ पे मिर्ची। तो दोस्तों इसमें लाल मिर्च डालेंगे हम 1/4 चम्मच। मिर्च दोनों दोस्तों यहाँ पे हरी वाली भी है और लाल वाली भी, लेकिन इससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से भूनने से जो है मिर्च का जो स्पाइसीपन होता है वो निकल जाता है। तो ये तीखी नहीं रहती हैं इतनी जितनी पहले तीखी होती हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे। तो अब डालेंगे यहाँ पर पानी, ताकि थोड़ी सी जो है हरी मिर्ची यहाँ पे गल जाए। तो बस हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से इसको पानी में पकाना है दोस्तों। इसमें अभी ढक्कन नहीं लगाएंगे। अब डालेंगे इसमें हम यहाँ पे जो हमने मसाला कूटा था वो मसाला आपने यहाँ पे डाल लेना है। तो इससे जो है इस सब्जी का फ्लेवर दोस्तों इतना बढ़िया आता है, यकीन मानिए। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत बढ़िया लगती है। तो अब मैंने यहाँ पे डाली है ½ टीस्पून देगी मिर्च। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है दोस्तों। ये कलर के लिए मैंने डाली है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है सब्जी का कलर बहुत बढ़िया निकल के आता है। तो इसको भी डालने के बाद आपने भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों पानी यहाँ पे और डालेंगे, क्योंकि मसाला जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। तो इस सब्जी को हमने ड्राई नहीं बनाना है। तो अब यहाँ पे डालेंगे हम दही। दही डालते वक्त दोस्तों आपने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देना है, या तो फिर आपने फ्लेम को लो ही रहने देना है, क्योंकि मेरा जो है फ्राई पैन थोड़ा सा मोटे तल्ले का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लो पे ही रखा है। नहीं तो दही यहाँ पे फट सकती है। तो आपने लगातार इसको चलाते रहना है ताकि दही फटे ना। दोस्तों अगर आपकी दही फट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें आधा चम्मच जो है बेसन मिला देना, तो उससे जो है बाइंडिंग बहुत बढ़िया निकल के आ जाती है। तो ये देखिए इसमें बबल्स आने लग गए हैं और कलर देखिए दोस्तों देगी मिर्च का कितना बढ़िया निकल के आया है। तो सब्जी ने जो है ऑयल छोड़ दिया है इसमें। तो इसको पकने देंगे अभी यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए और। तो ढक के इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए दोस्तों बस।
तो 1 से 2 मिनट में हमारी जो है हरी मिर्ची यहाँ पे गल जाएंगी एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखिए, तो ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। खुशबू दोस्तों बहुत ही इतनी बढ़िया आ रही है इसमें से मसालों की, जो हमने कूट के मसाला डाला था। तो अब इसमें डालेंगे लास्ट में अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर लास्ट में दोस्तों इसलिए डाला है ताकि जो है फ्लेवर सब्जी का जो है कड़वा ना हो। अगर इसमें आप शुरुआत में डाल देंगे तो एक कड़वाहट सी आ जाती है अमचूर की, तो इसलिए आपने लास्ट में ही डालना है जब आप फ्लेम को बंद कर दें। तो मैंने यहाँ पर को गैस को ऑफ कर दिया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई है। इसको आप दोस्तों लच्छा पराठा के साथ या दाल चावल के साथ खा सकते हैं। रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है दोस्तों, एक बार इसको जरूर ट्राई करना। तो रेसिपी कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना। मिलूंगा मैं आपको ऐसी किसी रेसिपी में, तब तक के लिए जय हिंद।